यह नजारा देखकर मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि यह वाकई अद्भुत है। केवल भारत ही ऐसा कर सकता है। दुनिया में कहते हैं कि 7 अजूबे हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि 8वां अजूबा भारत की विदेश नीति है। ऐसा कोई और देश नहीं है जिसके प्रधानमंत्री उन 2 देशों के नेताओं से मिले हों जो कुछ ही महीनों के अंतराल में एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं। एक तरफ जब G7 समिट इटली में हुआ, तब प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की से मुलाकात की और फिर 14 जून को रूस में पुतिन से। भारत और रूस के बीच हाल ही में एक महत्वपूर्ण समिट हुआ था, जिसके बाद पीएम मोदी को पुतिन से गले मिलने पर काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने इसे गलत ठहराया, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 23 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव में जाकर राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी गले मिले। अब आप सोचिए, इतनी लचीली विदेश नीति किस बड़े देश की हो सकती है? शायद ही आपको दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण मिलेगा। वास्तव में आज की स्थिति में भारत जैसी विदेश नीति किसी भी अन्य देश की नहीं है। और यूक्रेन से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें सबसे पहले मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं। यहां आप भारत के प्रधानमंत्री का एक ट्वीट देख सकते हैं, जिसमें वे कह रहे हैं कि युद्ध का प्रभाव विशेष रूप से छोटे बच्चों पर बहुत गहरा पड़ता है। उन्होंने कहा, मेरा दिल उन बच्चों के परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, और मैं प्रार्थना करता हूं कि वे इस दुख को सहने की ताकत पा सकें। आपको याद होगा, जब पीएम मोदी मॉस्को में पुतिन से मिलने गए थे, तब जेलेंस्की ने एक ट्वीट किया था और कहा था कि यह कितनी अजीब बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता इस तरह से गले मिल रहे हैं। यहां पर हम देख सकते हैं कि पीएम मोदी ने एक सशक्त और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया है। जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच मतभेद बढ़े, तब मोदी जी ने दोनों नेताओं के साथ बातचीत की। उन्होंने पुतिन से कहा कि जब बच्चों पर बम गिराए जाते हैं तो इससे बहुत पीड़ा होती है। मोदी जी जब मॉस्को में थे, तब रूस ने कीव पर कुछ हवाई हमले किए, जिनमें एक अस्पताल को भी गंभीर नुकसान पहुंचा। इस संदर्भ में मोदी जी ने पुतिन के साथ इस मुद्दे को उठाया और अपनी चिंता जताई। इसके अलावा मोदी जी ने जेलेंस्की से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने सीधे यूक्रेन की यात्रा की, जो एक बड़ा कदम था, खासकर जब यूक्रेन का एयर स्पेस काफी खतरनाक माना जा रहा है। इससे पहले मोदी जी पोलैंड गए थे और उनकी यह यात्रा भी बहुत महत्वपूर्ण थी। मोदी जी की यह यात्रा न केवल कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, बल्कि यह भी दर्शाती है कि वह वैश्विक मुद्दों पर संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ प्रतिक्रिया देते हैं। भारत और पोलैंड के रिश्ते पहले काफी समय से ठंडे पड़े हुए थे, लेकिन पीएम मोदी की हालिया यात्रा के बाद इन संबंधों में नई जान आ गई है। अब ये रिश्ते रणनीतिक सहयोग की ओर बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में ये व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदल सकते हैं, हालांकि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। फिर भी यह एक बड़ी उपलब्धि है कि लंबे समय के बाद भारत और पोलैंड के संबंधों को एक नई दिशा मिली है। पोलैंड में रुकने के बाद पीएम मोदी को यूक्रेन जाना था, क्योंकि पोलैंड की सीमा यूक्रेन से लगती है। इस सफर के लिए उन्होंने एक विशेष ट्रेन का इस्तेमाल किया, जिसे रेल फोर्स 1 कहा जाता है। यह ट्रेन वीआईपी यात्रा के लिए जानी जाती है। मोदी जी इसी ट्रेन में सवार होकर पोलैंड से यूक्रेन पहुंचे। यूक्रेन में पहुंचने पर मोदी जी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं के गले मिलने के दृश्य ने पूरे विश्व का ध्यान खींचा। इसके अलावा मोदी जी ने उन बच्चों की याद में भी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध में अपनी जान गंवाई है। ये क्षण वास्तव में दिल को छू लेने वाले थे, और इससे विश्व में भारत की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का एक नया उदाहरण सामने आया है। भारत ने यहां स्पष्ट कर दिया है कि वह एक संवेदनशील देश है और नागरिकों की मौत को लेकर उदासीन नहीं है। यूक्रेन में हुई नागरिकों की मौतें दुखद हैं और भारत इस पर चुप नहीं रहेगा। भारत ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि वह मानवता के प्रति गहरी संवेदनशीलता रखता है, खासकर यूक्रेन में हो रही घटनाओं को लेकर। अब एक ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब पीएम मोदी यूक्रेन की संसद में भाषण देंगे। यह पहली बार होगा जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यूक्रेन की संसद में बोलने का मौका मिलेगा। याद रखें, यूक्रेन एक नया देश है जिसका गठन 1991 में हुआ था, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था। रशियन मीडिया और अन्य सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी को यूक्रेन की संसद में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया है।
यह आमंत्रण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यूक्रेन यह दिखाना चाहता है कि भारत उसकी स्थिति को समझता है और रूस से थोड़ा दूर जा रहा है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यह एक स्पष्ट संकेत है कि यूक्रेन भारत को अपने समर्थन में देखना चाहता है। देश और दुनिया की खबरें सही तरीके से समझना चाहते हैं तो इंडिया इनसाइट न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।